हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। आज आपके लिए एक ऐसा मैसेज है तो बहुत स्पेशल, लेकिन बहुत बार आप सुन चुके हैं, इसलिए आपको शायद स्पेशल ना लगे। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ कुछ ऐसे स्पेशल की जो इस 1111 पोर्टल के लिए तो स्पेशल है ही है। आप बिलीव करें या ना करें, पता क्या है, हमारी लाइफ में सब कुछ एक जैसा नहीं होता, या फिर सबकी लाइफ में एक जैसी दिनचर्या नहीं होती। सबकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, सबकी डिफरेंस रूटीन्स होते हैं, सबकी डिफरेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, और सेम डिफरेंस हमारे लाइफ में हैप्पीनेस भी आती है। बट ओवरऑल मिला के हम हैप्पीनेस के लिए ही बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। बहुत सारी हमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं। उन स्ट्रगल में बहुत सारे खट्टे मीठे, बहुत सारे शिकायत वाले, बहुत सारे कुछ ऐसी लाइफ के एक्सपीरियंस ऐड हैं जो हम मिनट 2 मिनट में 10 मिनट में नहीं बयां कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगी खास करके उन कपल की जो बहुत ही विशेष व्यक्ति के नाम से इस धरती पर विराजमान हैं, जिन्हें हम ट्विन फ्लेम भी कहते हैं, जिन पर हम शक भी करते हैं, जिन्हें हम अजीब कहते हैं। हम उनको आश्चर्यजनक एक उन्हें ओहदा देते हैं। और सबसे खतरनाक हमारा नाम जो होता है, ट्विन फ्लेम का नाम जो होता है, वो संदेह वाला, अनबिलीवेबल वाला, इस तरह के नाम हमें दिए जाते हैं। ये हमारी लाइफ में ऐसा प्रैक्टिकल है जिस पे हम पूरी तरह कभी भी विश्वास नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चीज़ें सभी के साथ तो होती नहीं हैं, और जिसके साथ होती हैं वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह अनबिलीवेबल रिलेशन में ये नवंबर का जो 1111 पोर्टल ओपन हो रहा है या हो चुका है, इसमें बहुत सारे ऐसे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, सीता राम, लैला मजनू, हीर रांझा, ये जितने भी ये खूबसूरत जोड़ियों की अगर चर्चा करें तो ये सभी की डिफरेंट स्टोरीज बनेगी, मिलेगी। लेकिन मैं खास करके बात करूँगी, ये वीडियो बना रही हूँ ट्विन फ्लेम के पर्पस के लिए, कि ट्विन फ्लेम की लाइफ में इस समय क्या हो रहा है। बहुत ही ध्यान से सुनने समझने की बात है, क्योंकि ये मैटर इतना ज़बरदस्त तरीके से चर्चे का विषय बना हुआ है हम सबकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये चर्चा किसी, बहुत सारे लोगों के लाइफ से ये जुड़ चुका है जो लोग ट्विन फ्लेम हैं भी नहीं। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जो सिंपल हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम है। कहना नहीं चाहिए, भगवान न करें कि कभी किसी के खासियत में हम अपनी ऐसी बातों का आँच आने दें, लेकिन कुछ लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम में आने के बाद उनको यही फील होता है कि वो ट्विन फ्लेम में हैं। तो उन लोगों से भी मेरा कहना है कि अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो अच्छी बात है, मैं उस चीज़ से बिल्कुल ये नकारा नहीं करती। अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो
डेफिनेटली आपको ये भी पता होगा कि ट्विन फ्लेम की क्या जिम्मेवारी है, क्या लाइफ होती है, कैसी लाइफ होती है। क्योंकि ये हमें शोभा नहीं देता कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में स्ट्रगल होते हैं ऐसा कहना, क्योंकि हर स्ट्रगल के पीछे आपको मिलेगा एक खूबसूरत रिजल्ट। अब उस खूबसूरत रिजल्ट के लिए हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या हमारी ड्यूटी होती है, क्या क्या हमें रणनीति अपनानी पड़ती है, कितना पेशेंस, कितना खुशी, कितना गम, कितने काम करने होते हैं, कितना सहना पड़ता है, ये सारी चीज़ें नो डाउट आम जिंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें हमें सहन के साथ रहना करना पड़ता है। लेकिन इस जर्नी की बात करें तो ये जर्नी कुछ है ही खास। ये बताने की या लिखने की या प्रसार प्रचार करने की ये जर्नी नहीं है। मेरा बताने का सीधा सीधा मतलब आपसे ये है कि ये जो नवंबर का मंथ है, ये मंथ उन हर खास जोड़ी के लिए, उन सभी ट्विन फ्लेम के लिए, उन सभी शिव शक्ति के लिए एक ऐसा अवसर ला करके खड़ा किया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुशी ही मिलती है। और वो खुशी कैसे मिलती है, बिल्कुल यहाँ पे हमें बताने की, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आप देखेंगे कि जितने भी हमारे सोल फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो अपने अपने स्पिरिट से डीपली जुड़े हुए हैं, उन्हें नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ें समझाने की ज़रूरत है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। वो बहुत, जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग, चाहे वो मेरे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, या किसी भी वीडियो के साथ जुड़े हैं, किसी गुरु के साथ जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ मैं। क्योंकि कुल मिला करके अगर आप अपने आप को किसी कैटेगरी में न रखें, बल्कि आप एक ऐसी कैटेगरी के हैं ही, आप के ऊपर अगर कैटेगरी जैसा वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ तो सॉरी, क्योंकि किसी खास व्यक्ति के लिए हमें कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पोर्टल आपके लिए कितना बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपके अंदाजे में कोई शक हो सकता है आपके अंदाजे में कोई डिफ़िकल्टी हो सकता है आपके अंदाजे में कोई ऐसी चीज़ें रह गई हों जो आपने अपनी लाइफ में ना देखा हो, ना सुना हो। तो वो चीज़ें भी, वो खुशी भी, वो सारी की सारी, कैसे मैं बताऊं कि जो आपने पाना चाहा है, वो सारी चीज़ें साक्षात भगवान एक थाली में परोस के, कहते हैं ना कि आपके सामने रखना चाहते हैं। तो जितने भी यहाँ पे मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, हमारे सोल फैमिली के जितने भी लोग हैं, उन सभी से यही कहना है कि ये जर्नी बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन आ बन पड़ी है। ऐसे में कई बार मैं आपको अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, कल की बात बताती हूँ। कल ऐसा हो रहा था, बार बार खुशी भी फील हो रही थी और थकान भी, ऐसा आलस लग रहा था कि ये बात मैं क्यों किसी से बताऊं। और अंदर से ऐसी बेचैनी भी थी कि ये खुशी जो है मैं किससे शेयर कर दूं कि हमें शांति मिल जाए, किससे बता दूं कि मन हल्का हो जाए। लेकिन थैंक गॉड कि ये चैनल, थैंक गॉड कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिला कि अपने मन को
हल्का करने का एक बहुत बड़ा साधन मिला है हमें इस यूट्यूब की तरफ से। अदरवाइज मन में इतने सारे गुब्बारे फूल रहे थे, अगर वो सारे गुब्बारे फूटते तो आप सोच के देखो कि क्या हालत होती है एक इंसान के अंदर। अगर प्रफुल्लित होने के बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएं और वो कहीं शेयर न कर पाए, फिर उसकी क्या मनोदशा हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ इस तरह का मेरे साथ कई बार, अनगिनत बार ऐसे हुए हैं, क्योंकि स्ट्रगल के साथ साथ हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी मिली हैं। और बेसिकली इस जर्नी में फिजिकली तौर पे अगर बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे जज करेंगे तो जो बॉडी में एक्सपीरियंस होते हैं, क्या बात है, वो हम कहीं नहीं बता सकते। कहीं किसी भी तरह से जो फीलिंग होती है, जो दर्द होता है, जो खुशी होती है, जो इमोशन होता है, जो हार्ट में पेन होता है, जो बॉडी में दर्द होता है, जो माइंड में जो खनक होती है, जो माइंड में भारीपन होता है, जो माइंड में लाइटनेस आती है, इन सारी चीज़ों को कहाँ हम रखें, कहाँ लिखें, कहाँ बांटें, किससे शेयर करें। तो एक खजाने की तरह ट्विन फिल्म की जर्नी में एक कहते हैं ना कि खजाना, इस तरह की एक हमें गिफ्ट मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में ही हमें पूरा करती है, परिपूर्ण करती है, परिपक्व करती है। ये कहीं भी कोई इस बात को समझ ही नहीं सकता। इतनी फुलफिलमेंट आती है अपने आप में। सीरियसली अगर आप सब इस बात से समझ रहे हो तो मुझे लगता है आप सभी मेरे साथ हो। तो जो भी यहाँ पे ब्रदर सिस्टर हमारे हैं जो ट्विन फिल्म जर्नी से गुजर रहे हैं, सोलमेट की जर्नी से गुजर रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में इस ट्विन फिल्म जर्नी का पूरा अनुभव लिया है, पता है उन्हें इसका मैं प्रैक्टिकल बात करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि किताबें पढ़ के नॉलेज, चलो नॉलेज जो लोग ले लिए हैं वो भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जिन लोगों का अपना ख़ास अनुभव है उनसे मैं ख़ास करके बात करना चाहूँगी कि इस समय आपकी जो फीलिंग है आपको ही पता होगा, और होपफुली कि वो जितनी भी फीलिंग है इस मंथ में खुशी की ही फीलिंग होगी। रही बात रियूनियन की या फिजिकल मिलन की बात करते हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो आनंदित होने का एक अपने आप में फुलफिलमेंट की जो एक्सपीरियंस होता है उसकी बात ही कुछ और है। तो ये जर्नी हमारे लिए एक सौगात बन के एक हमारी औकात बनाते हुए आ रहा है। एक ऐसे कपल के साथ, एक कपल में हम अंदर से हमने बहुत सारे वीडियो में सुना भी है, जब तक मुझे नहीं कंफर्म हुआ था तब तक मैं बहुत सारे वीडियो देखी थी। बहुत सारे में जो खास का जो कुछ सीरियस ऐसे मैडम हैं उनकी सुनती थी कि आपके अंदर ही ट्विन फ्लेम होते हैं, तो बहुत ताजुब होता था। अब मुझे खुद पे हंसी आती है, तब मैं लोगों पे हंसती थी, अब मुझे खुद पे हंसी आती है। कितना सारा बेवकूफ़ियाँ खुद से होती हैं, अपने आप को ही हम जान नहीं पाते हैं। और जब हम अपने आप को जानने लगते हैं तो हमारी लाइफ में जो डिटैचमेंट, अटैचमेंट, इसका जो बैलेंस होता है, अपने पराये का जो बैलेंस अनबैलेंस होता है, घर परिवार का, दूसरों का, रिश्तों का, हर तरह से, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर आप मुड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ तहाँ जैसे तैसे आप देखना चाहेंगे तो आपको हर तरह से इतना बैलेंस आपको अपने आप में आप पाएंगे कि जो एक साधारण जीवन में नहीं होता। और इसकी सच्चाई आप कहीं भी कहेंगे ना तो बस वो सफाई देने वाली बात होगी। ऐसा लगेगा कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा फील होगा आपको कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं।
या कभी कभी ऐसा फील होगा कि लोगों को लगेगा कि आप किसी को समझ नहीं रहे हैं। इस तरह की जो फीलिंग होती है, मतलब एक इस तरह इतनी परिपक्वता आ जाती है अपने अंदर, इतना हम परफेक्ट होने लगते हैं अपने आप में, इतना बैलेंस हो जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। और अब तक की मैं जितनी भी आपसे बात की हूँ, आपको ही बताना चाहूंगी कि सारा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ सब। और जितना बताई हूँ ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये तो 1-2% भी बातें नहीं है। इतने हज़ारों लाखों करोड़ों एक्सपीरियंस होते हैं इस लाइफ में, 3-4 साल 5 साल 10 साल के अंदर की पूछो मत। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि समझ लो कि हमें ऐसा लगता है कि मौत की भी खबर हो गई। तो इस वीडियो में जो मैंने इमेज लगाया है, जो मैंने आप देख रहे हैं कि जो इमेज आपको दिख रहा है, ये इमेज यही है कि हम दो ही बहुत हैं। अगर हम दोनों के अंदर कोई कमी है, हम एक दूसरे में समझ के, हम एक दूसरे में आपस में एक सामंजस्य बना के, एक अच्छी बहुत खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग बना करके आगे चलना चाहते हैं, ऊपरी आवरण में 3D लेवल पे अगर हमें हमारे साथ कोई है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत ख़ास एक्सपीरियंस लिया कि अगर हमारे कोई साथ रहता है तो कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ हम निर्भर हो ही जाते हैं दूसरे पे। लेकिन जब हमारे कोई साथ नहीं होता है तो हम किस पे निर्भर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने शिव जी पे भरोसे कर रहते हैं। तो शिव जी की क्या है? शिव जी का दूसरा नाम है शक्ति। तो वो शक्ति, उस पावर के साथ जब हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, उन सारी चीज़ों में हमारे साथ परमात्मा हो रहे होते हैं, एंजल हो रहे होते हैं, एक ऐसा मैसेंजर हमारे साथ रेगुलर चल रहा होता है। उसी का आभास, उसी का एहसास लेकर के चल रहे होते हैं। और बहुत इस समय बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है। हालांकि इस एनर्जी में कुछ लोग बाधा भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मंथ जो है, मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसा बार बार फील होता है कि ये 2025 तक पहुँचते पहुँचते कुछ हमारे लिए खास तो ऐसे भी हो रहा है, कुछ और भी खास हो जाए। तो यही बस भगवान से ही प्रार्थना है कि खास से खास मिलता रहे और हम उसे बटोर पाने में, हम उसे अपने अंदर समाहित कर पाने में सक्षम रहें। ऐसा ना हो कि हमें बहुत कुछ मिल जाए, हम संभाल ना पाएं। यहीं ये गाड़ी, यहीं पर ये जो रथ भाग रहा है, चल रहा है, ये इसी बात पे यहाँ एक मामला अड़ा हुआ है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि हम जो डिज़र्व करते हैं वो हमारे हाथ से छूट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें इतना कुछ मिल जाए जो हम संभाल ना पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इस लेन देन के चक्कर में हमारा बैलेंस बिगड़े। इसीलिए कहते हैं, आपने एक लाइन सुनी होगी, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, दास न भूखा जाए। आप देखेंगे ये कोई गुरु है, कोई गुरु ऐसा है जो इस बात को बोलता है। किससे बोलता है? अपने परमात्मा से बोलता है। गुरु बोलता है, परमात्मा से भी बोलता है और अपने चेले के लिए भी बात करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा गुरु है जो आपके बारे में भी सोचता है, परमात्मा से जो कुछ भी मांगता है, अपने लिए भी मांगता है और अपने दास के लिए भी प्रार्थना करता है कि कुटुंब को संभाला जा सके
और यही बात मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूँगी कि हमें अपने कुटुंब को अगर बढ़ा करके रखना है तो उसे संभालने का भी हिम्मत हमें ही रखना होगा, क्योंकि अगर हमारे हाथ में एक ऐसा बकेट है जो बहुत बड़ा है, जिसका वजन हम उठा सकते हैं, और वो बकेट भर जाने पर भी उसका वजन हम उठा पाने में सक्षम होते हैं, तो जाहिर सी बात है नवंबर का मंथ ये पोर्टल हम सभी के लिए है। तो तैयार हो जाइए खुशियों के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, और वो सारी खुशियां पाने के लिए हमें रेडी रहना है, तैयारी रखना है। साथ के साथ हमें अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी है। बस बेसिकली हमें वीडियो बनाने का ही मकसद था कि जो कुछ भी हमें अब तक मिला और आगे मिलेगा, तो जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में अपना आपा नहीं खोते, पेशेंस नहीं खोते, काम करना नहीं छोड़ते, धैर्य नहीं खोते, ड्यूटी निभाते रहते हैं हर सूरत में, उसी को मेंटेन आगे भी रखना है। यही कहना चाहूँगी कि मैक्सिमम इस समय लोग, मोस्टली, अधिकतर, बहुतायत मात्रा में वो सभी ट्विन फ्लेम अपने आप में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। इसमें जरा भी किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, जरा भी, एक लेस मात्र भी। आपकी वो सारी इच्छा पूरी होने वाली है जिसके लिए आप तड़प रहे थे, काम कर रहे थे, भरोसा बनाए थे, एक अच्छे उम्मीदवार की तरफ आप डटे रहे, तो वो दिन बिल्कुल आपके पास है, नज़दीक है। और यही अनुरोध है कि आप अपने ऑरा को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग अभी आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आसार दिख रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि जो हम सोच नहीं रहे थे उनके कॉल हमारे पास आ रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि वो कोई ऐसा कोई कॉल करेगा बंदा जो 10 साल पहले ऐसी सी बातें बोलता था, वो कॉल करके नमस्ते बोल सकता है। वो इंसान ऐसे बोल सकता है मुझे कि अरे आप तो भूल गए मुझे, ऐसी सी बात कोई कर सकता है। तो ऐसी भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, तो मुझे आपको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्रेनिंग आपने खुद अपने हाथों से लिया है, दिया है, किया है, क्योंकि ये सारा हमारे ही खुद के किए धरे का कर्माज होता है। खुद ही हमने बिगाड़ा, खुद ही संवारना है और खुद ही आगे पहुंचना है। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप कि आप जितने भी हमारे सोल फैमिली के लोग हैं, जितने भी ट्विन फिल्म हैं, सभी को समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। बहुत बहुत आज मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं 3-4 दिन से बहुत खुश हूँ। कल थोड़ा सा तबीयत ऐसे लग रहा था, आलस सा लग रहा था, ऐसे कोई वो नहीं था, थोड़ा सा हैरस लग रहा था, भीतर भीतर ऐसा लग रहा था कि कहाँ जाके बैठ जाऊँ, किससे बात करूँ, बट नहीं, मैं साइलेंट मोड में थी, मैं नहीं कुछ बता पाई। तो इसी के लिए बस एक छोटा सा वीडियो निकाले थे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लस मेरे कुछ शॉर्ट वीडियो हैं, उसे भी देखना, वो भी ट्विन फिल्म पे भी है, कुछ जनरल शॉर्ट भी है। तो थैंक यू सो मच।